नहीं मानते हैं क्योंकि पहले हमारे परिवार के जो लोग थे वो बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे। आज का तो हमारा हर बेटा पढ़ा लिखा इनसे ज्यादा तेज है, क्योंकि किसान के 3 ही टी हैं और 3 टी से किसान चलता है, टैंक, ट्रैक्टर और टुट्टर। क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए मेरे पे वो कहा ना जाता, टुट्टर कहूँ मैं। आप तो समझ गए होगे वो मतलब हर वो किसान। देखिए हमारा ये बेटा बॉर्डर पे देश की रक्षा करता है और मेरा ये किसान राजधानी के बॉर्डर पर अपने अधिकारों के लिए और उस बेटे की जमीन बचाने के लिए लड़ रहा है। और ये युवा ये सरकार को जवाब सोशल मीडिया के ट्विटर से दे रहा है। तो ये 3 टी से डरता है मोदी और डरता है योगी और डराता है किसान। चारों तरफ से घेरने का प्लान है आपका? चारों, अरे 5वां भी ऊपर से भी घेरेंगे, कहीं से नहीं छोड़ोगे? छोड़ना तो है ही नहीं। और देखिए इस सरकार के सांसद की बेटी ने हमें भेड़िया कहा था, बागपत की सांसद है, उसकी बेटी ने हमें भेड़िया कहा था। तो यहीं से ललकारता हूँ कि सावधान अगर किसान को अपशब्दों से नवाजा, क्योंकि अगर इसे भेड़िया कहा है और भेड़िया पाड़ देता है, छोड़ता नहीं है, तो ये पाड़ देगा सरकारों को अब। अच्छा, कई सारे लोग आप लोगों को खालिस्तानी वगैरह कहते थे और उसके बावजूद इन लोगों ने कृषि कानून बिल वापस लेने का फैसला लिया है, इसको कैसे देखते हैं? इन तो खालिस्तानी तो ये हो गई पगड़ी वाला। हम लोग खालिस्तानी तो है। क्यों? कि सबसे ज्यादा इस देश की आजादी में अगर शहादत दी है, इतिहास उठाओ, तो वो सिख ने दी है। तो वो तो खालिस्तानी हो ही गया, क्योंकि देश के लिए शहादत दी है। जब जब देश को कुर्बानी की आवश्यकता पड़ी है, सबसे पहले सिख समाज ने छाती अड़ाई है, तो उसे तो एक खालिस्तानी कहेंगे। क्या लगता है? क्योंकि ये तो आरएसएस वाले हैं ना। आपस में लड़ाने का प्लान है क्या? हम नहीं लड़ेंगे, ना हिंदू लड़ेगा, ना सिख लड़ेगा, ना मुसलमान लड़ेगा, ना ईसाई लड़ेगा। और दोस्तों, लखनऊ की धरती से कहता हूँ, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है। अरे यारो, ये धर्म का चश्मा उतार करके देख लो, ये तो सारी बीजेपी खतरे में है। ये सुनने में किसानों में कुछ हौसला ज्यादा ही है, हौसला बुलंद हो चुका है जब से कृषि कानून वापस हुए हैं। आज इनके अंदर ये हौसला आया है कि किसी ने इनको ललकारा था कि लखनऊ मत आइयो, बक्कल तार देंगे। तो आज ये तैयार होके आए, कोई बक्कल तारने वाला तो मिले। योगी जी क्या आपकी महापंचायत का असर है? भाग गया। देखो, हमने कहा था कि जो डर गया समझो मर गया। मतलब जो कल वो फोटो जारी हुआ था, कंधे पर हाथ धर के बतलाया था, तो वो यही तो कह रहा था कि तू तो मठ में निकल ले, पीछे पीछे झोला लेकर मैं भी आ रहा हूँ। आप तो फिरकी ले रहे हो, मतलब फिरकी नहीं, सच हमेशा कड़वा लगता है, इसलिए बताया है। और जो कहता था बनारस पास में ही है कि ये तो बिल जो है गंगा की तरह पवित्र है, तो फिर पवित्र को फेंका क्यों? हमने कहा था कि ये काला कानून है। वो तो कह रहे हैं हम समझा नहीं पाए इसलिए कर दिए। तो भाई एक बात तो बता, जब मास्टर के द्वारा बालक भेजो, पढ़ने भेजो, क्या करने भेजो, और जब वो बालकों को नहीं समझा पाता तो बालक की गलती थोड़ा ही है, वो तो मास्टर बेकार है। तो मास्टर बदलो, बदल दो मास्टर। समझा नहीं पाए मास्टर बदल दिया मतलब किताब भी खराब है ना, मास्टर खराब है। तो जो मास्टर समझा नहीं पाया तो बदलो। मतलब किताब की वापसी करना चाहते हो? सत्ता से हटाना चाहते हो? अरे जब मास्टर बेकार है, देश चल नहीं रहा, सारा देश बेच दिया, देश कर्जे में डुबो दिया, बच्चे बेरोजगार हो गए, लोगों की रोज नौकरियां चली गई, तो ऐसे प्रधानमंत्री का क्या फायदा? फिर भी लोग कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। आज तक देश का प्रधानमंत्री कोई रोया? ये 7 साल में 8 बार रो लिया। तो इसे तो ससुराल भेजो, लोंडिया की तरह रोवे। अगर भावुक होता तो देश के 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई है, क्या एक ट्वीट करता? अगर इनकी कुतिया भी मरती है, किसी खिलाड़ी की उंगली टूटती है तो सबसे पहले ट्वीट यही करता है। तो ये तो सबसे बड़ी
किसानों की दुश्मन है तो बीजेपी पार्टी अब है। तो माफी मांग ली आपसे, क्या माफी मांग ली? ऐसी गलती क्यों करी कि किसान से माफी मांगनी पड़ी? अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं समझा नहीं पाए इसलिए माफी मांग ली, समझा नहीं पाए। भाजपा के कुछ लोग नेताओं ने बयान दिया है कि कृषि बिल वापस लाए जाएंगे, दोबारा संशोधन। और हम तो पहले से कह रहे हैं इन पे विश्वास कुछ भी नहीं, अभी कोई भरोसा नहीं है इन पे देखिए एक कहावत है, उसे मैं दूसरी तरीके से कहता हूँ कि अगर ये बीजेपी वाले तत्ते चूल्हे पे भी बैठ जाए तब भी विश्वास नहीं करेगा हम किसान इनका। हमारे बीच अभी हरिंदर ताऊत है, जो कि अपनी काफ़ी तीखे बयानों की वजह से जाने जाते हैं, निरंतर सरकार को अपने तीखे बयानों की वजह से चोट करते हैं। आज भी उनका वही अंदाज नज़र आया लखनऊ महापंचायत में भी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस लखनऊ महापंचायत का सरकार के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। क्या सरकार किसानों की और बातों को मानते हुए पूरी तरीके से ये आंदोलन ख़त्म करवा पाती है, या फिर ये आंदोलन आगामी विधानसभा चुनाव तक ऐसे निरंतर जारी रहेगा।